नमस्कार, स्वागत है आपका एशियन टीवी में। और शुरुआत करते हैं मुख्य खबरों की। ट्रैक्टर की टक्कर से पलटी पिकअप सवार की हुई मौत। सरदारशहर तहसील के गांव मीतासर के पास ट्रैक्टर की टक्कर से एक पिकअप पलट गई, जिसके चलते पिकअप सवार एक जने की मौत हो गई। सूत्रों के अनुसार मीतासर निवासी इंद्रपुरी उम्र 21 वर्ष पुत्र अमरपुरी गोस्वामी पिकअप में सवार होकर अपने गाँव जा रहा था कि अचानक सामने से आ रहे एक ट्रैक्टर से भिड़ंत हो गई और पिकअप पलट गई। पिकअप पलटने से इंद्रपुरी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे यहां से गुजर रहे लोगों ने राजकीय अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान घायल की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार दो भाइयों में बड़ा इंद्रपुरी का परिवार खेती का कार्य करता है। बढ़ते हैं अगली खबर के लिए। सरदारशहर में L&T कंपनी की कार्यशैली के खिलाफ बड़ा जन आक्रोश। गहरे गड्ढे में गाय गिरकर घायल होने के बाद मामले ने पकड़ा तूल। शहरवासियों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंप कर दी बड़े जन आंदोलन की चेतावनी। सरदारशहर में पिछले लंबे समय से L&T कंपनी की कार्यशैली पर चारों तरफ कोहराम मचा है। लोग अब खुलकर कंपनी की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। गुरुवार को महाराणा प्रताप स्कूल के सामने L&T कंपनी द्वारा खोदे गए गड्ढे में गिरी गाय का मामला अब तूल पकड़ने लगा, जिसके बाद शहरवासी अब मुखर होकर L&T कंपनी के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। रक्षा करो, रक्षा करो, गौ माता की रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। कंपनियों से गौ माता को बचाओ, इसी कड़ी में शुक्रवार को सैकड़ों की संख्या में कई सामाजिक संगठनों द्वारा उपखंड कार्यालय के आगे जोरदार प्रदर्शन कर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन के बाद सभी लोगों ने पुलिस थाने पहुंचकर कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए तहरीर दी। इस मौके पर पहुंचे कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर ऋषि कुमार को स्थानीय लोगों ने जमकर खरी खोटी सुनाई, जिस पर कंपनी के मैनेजर लिपापोती करते हुए नजर आए। समाज सेवी जितेंद्र सिंह शेखावत, गौ सेवक दीपू जयसंसरिया व हिंदूवादी शिवदयाल पारिक ने बताया कि पिछले लंबे समय से L&T कंपनी द्वारा नियमों को ताक पर रखकर सीवरेज और ड्रिंकिंग वाटर की लाइन डाली जा रही है, जिसकी कार्य प्रणाली अब जनता के लिए नासूर बन गई है। शहर में जहां गली गली बड़े बड़े खड्डे खोद दिए हैं, वहीं जगह जगह सड़कें तोड़ कर रख दी है। तो L&T कंपनी से कम 12 महीने से जूझ रहे हैं, और जब उसके विरोध में होते हैं तो वो पुलिस थाने जाते हैं, हमको राजकार्य में बाधित होने का मुकदमे लगाने की बात कहते हैं। परसों रात को एक खड्डा खुला पड़ा था, जो कि लगभग 1.5 महीने से खुला पड़ा है। वो मतलब ऐसा नहीं है कि कल या परसों खोदा गया, 1.5 महीने से वो खड्डा खुला पड़ा है। और भी खड्डे खुले पड़े हैं। तो एक गाय है, उसमें परसों रात को गिरी, जिसको पूरी रात आवारा कुत्तों ने पूरी रात उस गाय को नोचा है, और उस गाय की एकदम मरणासन स्थिति है, जिसका हम इलाज करवा रहे हैं। लेकिन लगता है ऐसा ही है कि वो गाय प्राण त्यागेगी। तो इन्होंने मतलब L&T कंपनी वालों ने एकदम गुंडागर्दी कर रखी है शहर में। देखिए, पिछले 2 साल से ये स्थिति चल रही है शहर की। शहर में जगह जगह गड्ढे खोद देते हैं। एक गली में खोद दिया, उसको पूरा नहीं किया, दूसरी गली में चले जाते हैं। अब तो हालत ये है कि मेन रोड पे यही हालत हो रखी है। जो बीकानेर रोड है वो हाईवे की तरह है, और मतलब वहाँ पे आवागमन बहुत ज़्यादा है, तो पशुओं की वैसे ही हालत ख़राब रहती है। तो कल जो गौ माता के साथ घटना हुई है, उसमें L&T पूर्ण रूप से जिम्मेदार है। उन्होंने रात को उस खड्डे को बोर भी दिया है, उनको पूरा मिट्टी डाल दी उस पर, जैसे ऐसा लगता है कि वहाँ खड्डा था ही नहीं। लेकिन प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मतलब आप ये मान के चलो कि रात को ये गाय पूरी रात तड़पती रही है, और कुत्तों ने नोचा है उसको। और साथ में मतलब L&T के फ़ोन किया किसी ने, तो उनका कोई जवाब नहीं है। थानेदार ने भी फ़ोन किया तो उनका कोई जवाब नहीं है। अब हम थाने ही जाएंगे। अगर ऐसा नहीं होता, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो बाद में विश्व हिंदू परिषद, गौरक्षा दल, संपूर्ण गौरक्षक जो संस्थाएं हैं वो मिलकर आंदोलन करेंगी, और इसकी जिम्मेदारी पूरे प्रशासन पर होगी। L&T तो देखिए अपनी जाति कर ही रही है, साथ में साथ प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। दोनों तरफ से कोई ध्यान नहीं, पक्ष विपक्ष कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि या तो प्रशासन तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करे, अन्यथा बड़ा आंदोलन होगा। कंपनी की कार्यशैली के चलते जहां लोगों की जान जोखिम में है, वहीं आए दिन बुजुर्ग, बच्चे व पशु चोटिल हो रहे हैं। निरंकुश कंपनी की तानाशाही के खिलाफ जनता बोलती है तो ये सीधा राजकार्य में बाधा का मुकदमा दर्ज करवाने की धमकी देते हैं, जिसके चलते जनता में लगातार आक्रोश बढ़ता जा रहा है। आक्रोशित लोगों ने चेतावनी देते हुए बताया कि यदि शीघ्र इन्होंने अपनी कार्य प्रणाली नहीं सुधारी तो आने वाले समय में बड़ा जन आंदोलन किया जाएगा। कंपनी पर लग रहे गंभीर आरोपों पर जब कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर ऋषि कुमार से मीडिया कर्मियों ने कंपनी का पक्ष जानना चाहा
तो मैनेजर ने कहा आई एम नॉट ऑथोराइज्ड और पक्ष रखने से साफ इनकार कर दिया। इस अवसर पर मुकेश दिरासरी, दीपू जयसंसरिया, सुभाष जयसंसरिया, ललित जयसंसरिया, जितेंद्र सिंह शेखावत, समुंदर सिंह शेखावत, गोविंद सोनी, नारायण भोजक, शिवदयाल पारिक, विनोद राव, रतिराम सैनी, नेमीचंद प्रजापत, रवि, पवन जयसंसरिया, आदित्य सोनी, विनीत रघु राजपूत, विष्णु भोजक, नरेंद्र सिंह शेखावत, मोनू मिश्रा, श्यामलाल दिरासरी, मनोज चोटिया सहित बड़ी संख्या में शहरवासी उपस्थित रहे। नेशनल बिग बाजार, ए मल्टी ब्रांड रिटेल आउटलेट। रुपए 500 की खरीद पर पाएं एक लकी ड्रा जिसमें आप जीत सकते हैं लाखों रुपए के उपहार। एक ही छत के नीचे मिलेगा अब लेडीज, जेंट्स व बच्चों की ज़रूरत का हर आइटम। तो देर किस बात की, जब है सुविधा और बचत दोनों एक साथ, तो चलें नेशनल बिग बाजार, घंटाघर के पास, सब्जी मंडी, सरदार शहर। नेशनल बिग बाजार, ए मल्टी ब्रांड रिटेल आउटलेट। इसी के साथ मैं मुनाला राव, आप बने रहिए एशियन टीवी में। धन्यवाद।